दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बोधि से विचार। आज मैं चर्चा करूंगा कि मल्टीपल गॉड, जो मल्टीपल गॉड का कॉन्सेप्ट है वो हमारे हिंदू समाज में है। आप लोग जानते हैं कि इस्लाम में भी एक अल्लाह है और इस तरह के सबके अपना अपना एक एक भगवान है। जैसे इस्लाम के मानने वाले लोगों के पास एक धार्मिक पुस्तक है कुरान, इसलिए क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले उनके पास बाइबिल है। लेकिन हमारे हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में बहुत सारे गॉड्स हैं, बहुत सारे भगवान हैं और उन भगवानों के अपने अपने अलग अलग पुस्तक है और उनके अपने जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि ये मल्टीपल गॉड जो हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो इन गॉड की जो है इन भगवानों की अब तो बिक्री हो रही है और उसके लिए एक मार्केट भी बन गया है, अच्छा मार्केट है। और भगवानों को खरीदने के लिए बड़ी भीड़ लगती है। सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी कामनाएं होती हैं, तो वो उनकी पूर्ति करने के लिए इन भगवानों को खरीदता है। ये मूर्तियां हैं, उनको वो खरीदता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। यह वासुदेव अपने मन में विचार करते हैं, भगवान वासुदेव अपने मन में विचार करते हैं और उनके देखिए क्या विचार है, तो वो हम लोग भी उनके विचार रखेंगे। ये बहुदेववाद क्या है इसकी जानकारी हम देंगे। परमात्मा और जो देव है, देव प्रतिमाएं जो हैं, ये दोनों जो है एक नहीं है, अलग अलग है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तरह तरह के नए नए देवी देवी और देवताओं की स्थापना होती रहती है। कहीं शिव की मूर्ति बनाई जाती है, तो कहीं पर शिवलिंग स्थापित की जाती है। कहीं वैद्यनाथ को शिवलिंग के रूप में दिखाया जा रहा है और फिर उनका पूजा पाठ किया जाता है। कई कालेश्वर हैं, कई महाकालेश्वर हैं। अगर वैष्णव में देखें तो राम हैं, कृष्ण हैं। ये सब जैसे काल्पनिक पात्रों की मूर्तियां स्थापित होती हैं और मनुष्य अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु उन सभी देव प्रतिमाओं को में जाकर अपना वहाँ पर जाता है और जा करके फिर दान करता है, स्तुति करता है, उनकी प्रार्थना करता है और ऐसा लगता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उन विभिन्न देव प्रतिमाओं जिनके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो उनसे वस्तु अलग है मानता हूँ, क्योंकि देव प्रतिमाएं अलग हैं और परमात्मा अलग है, तो मैं अलग मानता हूँ। परमात्मा ये कहता है कि चूंकि मैं अलग हूँ इनसे और मैं समस्त प्राणियों की आशाओं की इच्छाओं की वो पूर्ण करता हूँ। जो जिसकी जैसी इच्छाएं होती हैं वो हम उसकी पूर्ति करते रहते हैं। उनसे अपना पूजन कराने की कोई हमें जरूरत नहीं होती है। जो परमात्मा कहता है कि हमें
न किसी की पूजा करवाने के लिए मैं कहता हूँ, और न ही हमारी ऐसी कोई इच्छा है कि मेरी पूजा करें। मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि यदि वो उनकी इच्छाओं को इस प्रकार पूर्ण करता है मानो उनका उपास्य देव, जिसकी वो प्रतिमा है, वो पूजा करता है, तो वो देव प्रतिमा जो है उसके द्वारा हो रहा हो। वो कहता है जो मैं फल देता हूँ, जो वो कर्म करता है, उस कर्म का जो मैं फल देता हूँ, तो उसको ये प्रतीत होता है कि जैसे हम इन देव प्रतिमाओं के माध्यम से हमें मिल रहा हो। सच्चाई को नहीं जानता है कि देने वाला कौन है। मनुष्य तो परमात्मा को भूल चुका है। वो कहते हैं वासुदेव जी कि मनुष्य परमात्मा को भूल चुका है। ये विभिन्न देव जो प्रतिमाएं हैं, इनकी पूजा करते करते वो अपने जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसको वो भूल चुका है, क्योंकि उसे देव प्रतिमाओं पर मुझसे कहीं अधिक विश्वास हो गया है। मनुष्य के लिए यथार्थ क्या है उसे पता ही नहीं है, जबकि ये देव प्रतिमाएं किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी ये उसे नहीं पता है। उसकी चर्चा करना हम जरूरी समझते हैं कि ये देव प्रतिमा जो बनाई गई थी, ये उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो अशिक्षित है, तथा ये नीच जातीय मंद बुद्धि के लोग हैं। इन लोगों के लिए ये प्रतिमाएं बनाई गई थी। किसके लिए? ये जो अशिक्षित है, नीच जात के लोग हैं या मंद बुद्धि के लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रतिमाएं बनाई गई थी। हिंदुओं ने परमात्मा की बात तो दूर रही, वो किसी अलौकिक सत्ता की भी मूर्ति नहीं बनाई है। वासुदेव कहते हैं कि आज तक हिंदुओं ने कोई भी मूर्ति नहीं बनाई है। हिंदुओं ने परमात्मा की बात तो दूर रही। वो कहते हैं हिंदू लोग जो है, परमात्मा की बात तो दूर है कि वो परमात्मा की मूर्ति बनाई हो, वो किसी भी अलौकिक सत्ता की भी मूर्ति नहीं बनाई है। ये बातें इसलिए सत्य है कि ऋग्वेद में भी मूर्तियों पूजा नहीं है, मूर्तियों का निर्माण नहीं है। जनमानस को साथ होना चाहिए, जनमानस को ये ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार से पुरोहितों ने नाना प्रकार के प्रपंचों और अनेक काल्पनिक कथा कहानियों के द्वारा उन्हें अपना गुलाम बनाए हुए हैं, जिससे मनुष्य परमात्मा को भूल करके इन देव मूर्तियों में ही विश्वास करने लगा है। जैसे मन वांछित फल इन देव मूर्तियों से प्राप्त हो रहे हैं। परमात्मा का कहना है कि जो फल मेरे द्वारा उनको प्राप्त हुए हैं, वह सब उस मनुष्य के पुण्य कर्मों का ही फल होता है। यदि वह अकुशल कर्म करके मनोवांछित फल पाना चाहता है और वो उन देव प्रतिमाओं के पास जा करके कहे कि परमात्मा से मेरे लिए उत्तम फल प्राप्त करने को कहो, ये समझा जाएगा कि उसने परमात्मा को जाना ही नहीं है। ये सारी बातें स्वयं वासुदेव अर्जुन से कह रहे हैं। अब थोड़ी बात हम गीता पर कर लेते हैं कि दरअसल गीता कृष्ण के द्वारा न बोली गई है और न उनके द्वारा लिखी गई है। वासुदेव का एक काल्पनिक पात्र बना करके कृष्ण के नाम से चालाक लेखक ने गीता लिखी है, भागवत पुराण भी लिखी है, जिसमें अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के उद्देश्य से रचना की गई है।
जिसमें कहा है कि अर्जुन, 4 वर्ण मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। वासुदेव जो है यहाँ पर कृष्ण के द्वारा कहलवाया जा रहा है, यहाँ वासुदेव नहीं है। तो यहाँ पर जो है कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण हैं वो मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। मनुष्य के गुण व स्वभाव से 3 गुण की चर्चा वो करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब ब्राह्मण का स्वभाव ही सतोगुण वाला होता है, इसलिए वह ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वो श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें वो सतोगुण वाला गुण है, और ये गुण जो है उसका स्वभाव से ही सतोगुणी है। इसी प्रकार से क्षत्रिय का जो स्वभाव है वो सतोगुणी है और रजोगुणी है, इसलिए वो द्वितीय श्रेणी का है। जो श्रेष्ठता उसकी है वो द्वितीय श्रेणी की है। और वैश्य के विषय में बताया है कि वैश्य जो है वो रजोगुणी और तमोगुणी में दोनों संयुक्त होता है, इसलिए वो तीसरी श्रेणी में आता है और तीसरा स्थान दिया गया है उसे। इसी प्रकार से शूद्र को भी बताया है कि शूद्र ये तमोगुणी होता है, इसलिए वो सबसे नीच वर्ण में आता है। और इसी आधार पर उन सबके कर्म भी हवि ने सुनिश्चित कर दिए हैं। इसलिए ब्राह्मण का कर्म जो है वो वेद पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये 6 कर्म जो है ब्राह्मण के वो बताए हैं। इसी प्रकार से क्षत्रिय का कर्म है कि अपने सीमाओं की रक्षा करना और उसके साथ ही ब्राह्मणों की भी रक्षा करना। वैश्य का कार्य कृषि करना, व्यापार करना। इसी प्रकार शूद्र का काम केवल एक ही है, उसका कर्म एक ही बताया है कि उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं उन तीनों वर्णों की ये सेवा करेगा, इसका एक ही काम है। अब दोस्तों एक चीज मेरे मन में ये प्रश्न है, वो मैं प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं कि जो अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते हैं और फिर भी कृष्ण आपको तो वो नीच बता रहा है, शूद्र बता रहा है। अगर आपका होता तो आपको तो सतोगुण प्रदान करके ब्राह्मण बनाना चाहिए, पर तो ऐसा कृष्ण ने क्यों नहीं किया। अगर जरा से भी सोचने समझने की शक्ति हो तो भाइयों से निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें अपने कमेंट के द्वारा बताएं, जिससे हमें अच्छी जानकारी इसमें हो सके कि ऐसा क्या कारण है कि कृष्ण ऐसे लोगों को शूद्र बताया और उन्हें वो गुण नहीं प्रदान किया जो गुण प्रदान करना चाहिए, और गुण प्रदान करके उनको ब्राह्मण बनाना चाहिए था। तो दोस्तों आज का वीडियो यही है, और ये वीडियो आपको पसंद आए, मतलब थोड़ा कड़वा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस सब बातों को नहीं जानते हैं क्योंकि शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, इसलिए उनको एक ये अटपटी बात लगती है, लेकिन सच्चाई यही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना, क्योंकि शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचती है और वो इसको ऐसे जो सच्चाई है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो धन्यवाद।